हमारे सामने हैं भाजपा के नेता मुजफ्फरपुर अमित विक्रम जी और सामाजिक कार्यकर्ता के रूप में इनकी पहचान रही है। आज बात करेंगे पप्पू यादव द्वारा बार बार भाजपा पे गिरा और अब गिरिराज सिंह पे अनर्गल बयानबाजी की गई है, इस पर इनसे प्रतिक्रिया जानेंगे। और फिर कुछ तथाकथित ऐसे समाज हैं, उनकी बेटियों की शादी कहाँ करनी चाहिए, इस पर उन्होंने अपना बयान दिया है। लेकिन पर किसकी बेटी की कहाँ शादी होगी उसका माँ बाप तय करेगा, उसका परिवार तय करेगा। ये पप्पू यादव को तय करना है या नहीं करना है, यह समाज करेगा। अमित विक्रम जी से जानेंगे। अमित विक्रम भैया, आप बताइए कि पप्पू यादव ने गिरिराज सिंह को सुअर सिंह कहा है। सबसे पहले आपका धन्यवाद। देखिए, ये मोटा हाथी जैसा पप्पू यादव नहीं बोलूँगा इसको, क्योंकि ये यदुवंशी समाज को बदनाम कर रहा है। हमारे यदुवंशी समाज के लोग, भगवान श्री कृष्ण को मानने वाले लोग हमारे आदरणीय हैं। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि भगवान श्री कृष्ण को सुदर्शन चक्र जो है वो परशुराम जी ने दिया था, भगवान परशुराम ने दिया था। परशुराम वंशी और यदुवंशियों का बहुत पुराना संबंध है। लेकिन ये मोटा आदमी, मानसिक विक्षिप्त आदमी, इसका जो मेंटल डिस्टर्ब आदमी, ये पूरी तरह खोखला हो चुका है। इसके पास अब जनता के लिए कुछ भी नहीं बचा हुआ है। ये पागल हो चुका है और अपने पागलपन का परिचय अपने बयानों से देता है। आदरणीय सांसद, हिंदू हृदय सम्राट गिरिराज बाबू हमारे आदरणीय हैं और उनके विषय में इसने जो अभद्र भाषा का प्रयोग किया है, हम एक राष्ट्रीय पार्टी के, मैं मीडिया प्रभारी हूँ मुजफ्फरपुर पश्चिमी का, इसलिए मैं अपशब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहता। हमारे पार्टी में इस तरह का संस्कार नहीं है कि किसी के बारे में कुछ उल्टा सीधा बोला जाए। लेकिन इस व्यक्ति ने सामाजिक मर्यादाओं को तार तार कर दिया है। गिरिराज बाबू केंद्र सरकार में कैबिनेट मंत्री हैं। आपको कोई अगर शिकायत है तो आप उनसे कह सकते हैं। अपशब्दों का प्रयोग करके कहीं ना कहीं आप परिचय दे रहे हैं कि मेरा मानसिक संतुलन बिगड़ चुका है। इसके साथ साथ इसने अभी एक बयान और दिया कि भूमिहार ब्राह्मण समाज हो, राजपूत समाज हो, इस समाज के बच्चों की शादी दलित बेटियों से होना चाहिए। देखिए, शादी ब्याह परिवार का मैटर होता है, योग्यता का मैटर है। आज के इस आधुनिक युग में जहाँ डॉक्टर की शादी डॉक्टर से हो रही है, इंजीनियर की शादी इंजीनियर से हो रही है, काबिलियत पे शादी ब्याह होता है। दो परिवारों का मिलन है, ये जातीय गठबंधन नहीं है, ये दो परिवारों का मिलन होता है। उसमें दलित क्या और आपको सवर्ण क्या, अभी मैं आपको बता देता हूँ। हमारे इसी बिहार में किशोर कुणाल जी, जो बहुत बड़े आपको IAS अफसर भी रहे, IPS अफसर भी रहे और सनातन के धर्म ध्वज वाहक भी रहे, उन्होंने अपने सुपुत्र की शादी एक दलित समाज की बेटी से किया है। इससे बड़ा उदाहरण आपको क्या मिलेगा? ऐसे सैकड़ों उदाहरण है, एक उदाहरण नहीं है, सैकड़ों उदाहरण है जहाँ योग्यता के आधार पर शादी ब्याह हो रहा है। उस स्थिति में ये आदमी इस तरह का अनर्गल बयान दे रहा है, तो इसका बेटा भी क्रिकेटर बना है ना। दलित समाज की किसी बेटी से अपने बेटा का ब्याह करे, वो भी गरीब दलित से। इन्होंने अरे गरीबों की बात। ये व्यक्ति है कि दलित के घर का आपको पानी तक नहीं पीता है। ये आप जाइएगा तो ये आदमी जो है आपको कहता है कि मैं इतना चंदा, ये लोगों से पैसे की डिमांड करता है। ये आपको पैसा मांगता है लोगों से और लोगों से एक तरह से ये मतलब रंगदारी का काम कर रहा है। ये इसके बारे में अगर पूरी तहकीकात करेंगे तो पता चलेगा कि ये बड़े बड़े जो बिजनेसमैन हैं उनके यहाँ ये अपना आदमी भेज कर रंगदारी वसूलता है और वहाँ से ये पैसा उठाता है और उसको झूठा दिखावा करने के लिए कि मैंने गरीबों को ये दे दिया वो दे दिया, और उसके आधार पे ये हजारों करोड़ की प्रॉपर्टी इसने बनाई हुई है। आप ऐसा बात बोल रहे हैं, जांच होनी चाहिए। आप ऐसा बात बोल रहे हैं। इन्होंने तो जाकर के तिहाड़ जैसे जेल में उपदेश, मतलब कि उपदेश दिया है। अरे नहीं, मैं सरकार से मांग करता हूं कि पप्पू यादव के प्रॉपर्टी की जांच होनी चाहिए। ये एक माफिया है और ये सिंडिकेट चलाता है, भू माफिया है ये।
और ये पूर्णिया में नहीं, पूर्णिया, मधेपुरा जैसे बड़े व्यावसायिक परिवारों से ये पैसे की उगाही करता है। ये तो छोटा बहुत टैक्स वैक्स बचाने के लिए कहता है मैं ये करता हूँ वो करता हूँ, ये कुछ नहीं करता। इसका सिर्फ काम है लूट तंत्र चलाना, और लूट तंत्र चलाकर ये पैसे की उगाही करता है। इसके संपत्ति की जांच होनी चाहिए। इसने ये अवैध कारोबारी है, भूमाफिया है। इसके ऊपर जो है सरकार अगर सीबीआई जांच बिठाकर इसके पूरे संपत्ति की जांच होनी चाहिए। अच्छे, कहने का मतलब ये भी है कि इसके गलत बयानबाजी के कारण इनकी पत्नी भी इनसे किनारा काट लिया, कहा कि अब उनसे कोई वास्ता नहीं। पत्नी तो पढ़ी लिखी है ना, वो समझदार है ना, वो एक सांसद भी रह चुकी हैं, अभी राज्यसभा सांसद भी हैं, कांग्रेस के उच्च पद पर है। उसको पता है कि यह वो तो उस दिन को कोस रहे होगे जिस दिन उस महिला की शादी इस व्यक्ति से हुई। उनको अगर ये भी पता होता कि ये आदमी मेंटली डिस्टर्ब है तो कभी शादी ना करती। कभी इन दोनों का वैवाहिक जीवन कभी खुशहाल रहा है। पत्नी रहती है दिल्ली में, ये रहता है पूर्णिया में। अभी और पत्नी ने ये भी कहा कि इनको बच्चों से भी कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल नहीं है। अरे तो सारा दुनिया लोग जान रहा है ये आदमी जो है, आपको मतलब क्या कहा जाए, मतलब अपना परिवार संभालता नहीं, और ये पूरे दुनिया की ठेकेदारी दुनिया का लेकर चला है। ठेकेदारी लिए अभी इसने सोशल मीडिया बयान दिया ना कि मैं इतने रुपए बांटता हूँ। इसने रुपए बांटने की बात बोली है ना, इसकी संपत्ति की जांच होनी चाहिए। और इसका पैसा इतना आता कहाँ से इसके अच्छा, पास? लोकसभा में इसने एक बयान दिया कि सबसे पहले इसने कहा एक जगह भाषण में कि 9,000 बीघा हमारे पास ज़मीन था, और लोकसभा में जाके इन्होंने कहा कि पहले का जो ज़मींदार था वो अपने बेटियों को अंग्रेजों को दिया करते थे, तो इसको 9,000 बीघा ज़मीन आ गया। तो ये तो खुद अपना पोल खोल रहा है ना। ये तो खुद बता रहा है कि भाई मेरे अगर 9,000 बीघा जमीन होगा तो इसके बाप दादा जो होंगे ना, पूर्वज जो होंगे, वो अंग्रेज के यहाँ पहुंचे होंगे। जब इसने अपनी सच्चाई बता दी, देखिए ये पप्पू यादव ने अपनी सच्चाई आपको बता दी कि इसका क्या बैकग्राउंड है। एक कहते हैं ना बरबोलापन, तो ये जो बरबोलापन आदमी होता है, जो आदमी ज़्यादा बोलने का शिकार होता है, वो खुली किताब होता है, उसको वो अपना सारा हकीकत बता देता है। तो इसने सारा हकीकत आपको बता दिया। सबसे पहले मैं आपके माध्यम से, इस सोशल मीडिया के माध्यम से मैं मांग करता हूँ सरकार से कि इस व्यक्ति की संपत्ति की जाँच होनी चाहिए कि इसके पास इतना अवैध पैसा कहाँ से आ रहा है। ये बार बार ढिंढोरा पीट रहा है ना कि मैं इतना बांटता हूँ, ये हूँ वो हूँ। इतना पैसा कहाँ से यार इसके पास आ रहा है? ये मात्र सांसद है, ये सांसद रहा है, और उसके अलावा इसके पास क्या आय का स्रोत है, कौन सी कंपनी है, कौन सी फैक्ट्री है, क्या ये कमाई कर रहा है कि ये जो है सो अवैध कहता है कि मैं इतना पैसा बांट रहा हूँ। तो सरकार के द्वारा इस बात की जांच होनी चाहिए कि कहीं ना कहीं ये एक आपको रंगदारी या वसूली गैंग है इसके पास, जिसके माध्यम से ये उद्योगपतियों का, व्यापारियों से वसूली करता है, और ये मुखौटा की तरह ये दिखाने के लिए कि मैं इतना इतना पैसा बांट रहा हूँ, इसकी आड़ में ये बहुत बड़ा सिंडिकेट चला रहा है। और अपने बेटा की शादी ये दलित किसी बेटी से, अगर कोई दलित बेटी नहीं मिल रही है तो हम लोगों को बोले, हम लोग इसके यहाँ दलित बेटी का प्रस्ताव लेके जाएंगे, और सबसे पहले ये दलितों का सम्मान करना शुरू कर दे, क्योंकि ये डर भी है ना। देखिए दलित बेटी की शादी इसके यहाँ हो जाएगी वो बड़ी बात नहीं है, बड़ी बात है कि दलितों का सम्मान करेगा कि नहीं करेगा, ये बहुत बड़ी इश्यू है ना। क्योंकि ये लोग शोषक वर्ग है, इनका काम है शोषण करना, ये इसका आपराधिक मेरा मानना है कि जैसे स्वर्ण समाज की बेटी का इज्जत है, वैसे ही दलित समाज की बेटी का इज्जत, बेटियों का सम्मान सर्वप्रथम सब कोई को करना चाहिए। और बेटियों की शादी उसका परिवार तय करता है, सोचता है, समझता है कि कहाँ तय करना है। माँ बाप कभी भी अपने बच्चों की जो शादी विवाह है सोच कर समझ के, चाहे वो किसी वर्ग से करे, लेकिन माँ बाप सोच के समझ के शादी करता है। आज के समय में अपने से बहुत लोग शादी कर लेता है, बाद में प्रताड़ित होता है, जिसमें माँ बाप का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है। तो ये तो उनका पारिवारिक मैटर है। राजनीतिक विषय तो बेटी की कहाँ शादी करेगा, तो राजनीतिक विषय नहीं। अभी ये जिस क्षेत्र से है पूर्णिया का कोई मैटर उठाता है ये? अरे ये तो आपको एक्सीडेंटल, आपको ये वहाँ का सांसद बन गया। हुआ क्या कि आरजेडी, जब तेजस्वी यादव आपको वहाँ चुनाव प्रचार कर रहे थे अपने कैंडिडेट के लिए, तो उन्होंने क्या बोला कि पप्पू यादव को वोट मत देना, अगर वोट नहीं देना होगा आरजेडी को तो वोट एनडीए को देना। वहाँ भ्रम की स्थिति पैदा हो गई। बीमा भारती को आरजेडी ने टिकट दिया और संतोष कुशवाहा को एनडीए ने टिकट दिया। भ्रम की स्थिति जनता के बीच में आ गई, जिसका नतीजा कुछ बहुत ज़्यादा वोट से थोड़ी जीता है, 13,000 के आसपास में। अरे बहुत मार्जिनल वोट से जीता। लोकसभा में 13,000 14,000 वोट कोई बहुत बड़ा वोट नहीं होता, एक्सीडेंटल जीत है। लेकिन ये बोलता है कि भगवान के बाप की औकात नहीं, ये एक्सीडेंटल जीत है। ये जो है ना, कहते हैं मतलब क्या कहते हैं, बिल्ली के हाथ में छीका फूट जाता है। जनता ने इसको पसंद नहीं किया,
ये एक्सीडेंटल लेवल है। दो पार्टियों की लड़ाई हुई, इसमें इसने जीत कर लिया, क्योंकि देखिए होता क्या है कि भाई दो की लड़ाई में तीसरे को फायदा, तो एक्सीडेंटल जीत है, इसकी जनता की जीत नहीं है, ये क्योंकि हमारे जनता को साथ पता थे था। अमित विक्रम जी, और इन्होंने बोला है पप्पू यादव जी के बारे में, और कहा जाता है कि राजनीतिक आप कीजिए, बहू बेटी कहाँ कौन शादी करेगा न करेगा वो पारिवारिक मैटर है, और इस पर ये बात नहीं होनी चाहिए। बाकी बहुत बहुत धन्यवाद।